आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर राज्य के 12वें राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को राज्य की जनता की ओर से अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। झारखंड की वीर भूमि पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के निवर्तमान राज्यपाल रमेश बैस को भी महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने पर भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। झारखंड कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला किया है। पार्टी ने राज्य के महासचिव आलोक दुबे और डॉक्टर राजेश गुप्ता समेत 4 नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित करने का फैसला किया है। पार्टी ने इस फैसले के बाद हलचल मच गई है। गौरतलब है कि अनुशासन समिति ने राज्य नेतृत्व के खिलाफ गतिविधियों के लिए आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता और साधु शरण गोप के निलंबन की सिफारिश भी की थी। वहीं निलंबित नेता आलोक दुबे ने कहा कि वे जल्द ही राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर उन्हें प्रदेश की पूरी वास्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। इसके अलावा वे लोग रायपुर में आयोजित अधिवेशन में भी जाएंगे और वहां धरना देंगे। इसके साथ ही निलंबित कांग्रेसियों ने एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पूर्व प्रदेश प्रभारी आरबीएन सिंह के दया पर प्रदेश अध्यक्ष बने थे, जिसके वे योग्य नहीं थे। हम जाएंगे रायपुर, हम धरना देंगे वहाँ। हम वो लोग थोड़ी हैं कि हम आपके निर्णय कहीं आप चले, हम जाएंगे एआईसीसी जाएंगे। हम राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं जिन्होंने भारत जोड़ने का काम किया, वहाँ जाएंगे। हम जाएंगे लोगों के पास। आप हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन कर सकते हैं और अपने वो पूरा प्रयास किया और आप जिस मुकाम पर गए वो आपने सबसे अंतिम अस्त्र का प्रयोग कर दिया हम लोगों के ऊपर में। पार्टी से निलंबन का फैसला तब होते हैं, आप दूसरे दलों से गए हुए लोगों को पार्टी में ला रहे हैं। जो लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, ऐसे लोगों को आपने पार्टी में लाया। सोनिया गांधी के मूल सवाल पर आपने पार्टी छोड़कर चुनाव लड़े थे। आप कोरोना काल में, महामारी में आप घरों में विश्राम कर रहे थे और आज आप हमको अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। नियोजन नीति को लेकर पहले ही छात्रों का गुस्सा सीएम हेमंत सोरेन पर था। इस मामले को लेकर छात्रों ने सीएम का पुतला भी फूंका। वहीं एक बार फिर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के एक ऑडियो को लेकर राज्य के छात्रों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस ऑडियो में सीएम छात्रों से अपील करते हुए समर्थन की अपील कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उसे सुप्रीम कोर्ट में मामले ले जाया जाए और 2016 के पहले की नियोजन नीति को लागू कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। वहीं सीएम की इस ऑडियो को लेकर छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा है। उनका कहना है कि सीएम जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में मांग रहे हैं, जिसका मतलब है चोरी चुपके समर्थन जुटाना। यह पूरे देश के लिए है। ऐसे में यह सर्व राज्य के बाहरी छात्रों को पिछले दरवाजे से नौकरी का रास्ता खोलने के लिए है, जिससे छात्र कतई स्वीकार नहीं करेगा। वैसे सीएम हेमंत सोरेन के जिस ऑडियो के बाद छात्रों का गुस्सा फूटा है, आइए देखते हैं क्या कहा उस ऑडियो में सीएम ने और इस पर छात्रों का क्या कहना है। या तो हम उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें, या जब तक 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति एवं पिछड़े वर्गों को 27% के विषय को 9वीं अनुसूची का संरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक के लिए 2016 से पहले की नियोजन नीति को बहाल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि राज्य के मूलवासी आदिवासी के हितों की रक्षा की जाए, साथ ही रोजगार, नौकरी के पर्याप्त अवसर भी समय रहते उपलब्ध हों। युवा साथियों, मैं आप ही में से एक हूँ। ऐसी परिस्थिति में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि क्या हमें पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए? हाँ नहीं में आप अपना उत्तर दें। अगर सर्वे कराना है तो आप इंडिपेंडेंट बॉडी से कराइए। जिस प्रकार चुनाव अभी कराया जा रहा है रामगढ़ में एक स्वतंत्र बॉडी निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसी प्रकार कोई स्वतंत्र बॉडी से कराइए। अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो झारखंड के छात्रों को और 2016 से पहले नियोजन नीति लाइएगा और झारखंडी छात्रों को दरकिनार करके बाहर राज्यों
के छात्रों को नौकरी देने का प्रयास कीजिएगा तो हम गोड़ लगते हैं, ऐसा हम लोग इसका कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग अपना जान दे देंगे, हम लोग अपना कुर्बानी हो जाएंगे, खून बहा देंगे, लेकिन हम लोग ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। जमशेदपुर बोडका के डेरकासाई में झामुमो द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर विभिन्न दल से लोग झामुमो में शामिल हुए और सभी को विधायक संजीव सरदार ने माला पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को लोहरदगा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक सुतली बम, 3 बाइक व 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। इस संबंध में एसपी आर राजकुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। धनबाद में फायरिंग की घटना से एक बार फिर कोलांचल दहल गया है। इस बार केंदुआडीह थाना क्षेत्र में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। उन्होंने आउटसोर्सिंग के लाइसेंस राजेश यादव पर जानलेवा हमला किया, लेकिन इस गोलीबारी की घटना में वे बाल बच गए। वहीं फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं पीड़ित ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। झारखंड में सीनियर विधायक इंद्रजीत महतो के बेटे ने सोमवार को रांची में आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृतक विधायक का बड़ा बेटा था। वहीं विधायक के बेटे की आत्महत्या की सूचना से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और जांच में जुट गई। जमशेदपुर के सुनारी थाना अंतर्गत सीएच एरिया में रखे केबल तार के बंडल में लगी भीषण आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वहीं आग लगने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली तो आनन फानन में लोग मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रांची के करबला चौक स्थित माही कार्यालय मेंटेनेंस जसम प्रगतिशील लेख संघ बनपलाश और माही के संयुक्त तत्वाधान में फौज अहमद फौज की 113वीं जयंती के पूर्व संध्या पर एक शाम फौज के नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से अपराजिता मिश्रा, अमल आजाद, इब्रार अहमद, प्रोफेसर अरुण कुमार, सुब्रतो चैटर्जी, गुफराना अशरफी ने की थी। इस दौरान कार्यक्रम में शायरों द्वारा एक से बढ़कर एक शायरी प्रस्तुत की गई। रेणु बालाधर ने अपनी सुरीली आवाज में देशभक्ति और हिंदुस्तान पर गीत सुनाई और साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने जमकर एक शाम फौज के कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। 16 मार्च से 19 मार्च तक गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी झारखंड आएंगे। इस कार्यक्रम में पूज्य शंकराचार्य जी 16 मार्च से लेकर 17 मार्च को रांची में धर्मसभा को संबोधित करेंगे और 18 मार्च को खूंटी में धर्मसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 19 मार्च को वापस पूरी उड़ीसा के लिए प्रस्थान करेंगे। इस उपलक्ष्य पर आज प्रेस क्लब रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व आदित्य वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद झा और आदित्य वाहिनी झारखंड के संयोजक शिशिर कुमार ठाकुर ने की। पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन 16 मार्च को यहाँ होगा। यहाँ विराट धर्म सभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि वो घोषणा किए थे जुलाई 2021 में जो 3.5 साल में भारत हिंदू राष्ट्र होगा, जिसका राष्ट्रीय अधिवेशन वो पश्चिम के धाम द्वारका धाम में 18 दिसंबर 2021 को किए। रामनवमी के पावन अवसर पर जनकपुर में 10 अप्रैल 2022 को महाराज श्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन संपन्न हुआ। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार।